ईरान में इन दिनों चाय की दुकानों पर रखे पुराने रेडियो और टीवी पर एक ही खबर बार बार गूंज रही है। अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील। ये कोई आम समझौता नहीं, ये मिडिल ईस्ट की जमीन पर लिखी जा रही एक नई इबारत है। सालों से पाबंदियों की बेड़ियों में जकड़ा एक देश अचानक उठ खड़ा हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को अपनी शर्तों पर झुका चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान इस पूरे इलाके का नया किंग बन गया है? क्या हॉर्मुज स्ट्रीट पर अपनी पकड़ की बदौलत ईरान ने पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर झुकने को मजबूर कर दिया है? आज बात उस देश की जिसने जुल्म के आगे कभी झुकना नहीं सीखा, जहां एक खामेनेई मरता है तो दूसरा उठ खड़ा होता है, जिस देश का बच्चा बच्चा दुश्मन की गोली के आगे खड़ा रहने की हिम्मत रखता है, और उस राष्ट्र का नाम है ईरान। ईरान मिडिल ईस्ट का नया बादशाह बनकर उभरा है। अमेरिका ईरान समझौते को एक्सपर्ट 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार किसी अमेरिकी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच सबसे बड़ा समझौता बता रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में तेहरान के विरोधियों के लिए, चाहे वो इजराइल हो, खाड़ी देश हो या लेबनान के गुट, ये सदी का अभिशाप उन्हें लगता है। 108 दिनों की जंग के बाद अमेरिका ने वही किया जिससे इजराइल सबसे ज्यादा डरता था। अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद पश्चिम एशिया की राजनीति में भूचाल आ चुका है। एक तरफ तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से खुल रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल खुलकर इस डील का विरोध कर रहा है। अभी भी इजराइल में समझौते को लेकर गुस्सा भड़क उठा है। इजराइल के नेता और मंत्री साफ कह रहे हैं कि ट्रंप का समझौता उन पर लागू नहीं होता। इजराइल लेबनान में कब्जाई गई जमीन कतई छोड़ेगा नहीं। खाड़ी देशों को इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, वो सिर्फ दर्शक बनकर रह गए हैं, जबकि उनके सुरक्षा हालात बदल दिए गए हैं। अब उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में इजरायली रक्षा और खुफिया विश्लेषक डैनी सिट्रिनोविच ने यह कहा कि हमने अमेरिका के समर्थन से शासन गिराने की कोशिश की थी, लेकिन अब वॉशिंगटन ने उसी शासन को वैधता और ताकत दे दी है जिसे हम हटाना चाहते थे। उनके मुताबिक समझौते में इजराइल की मुख्य मांगे शामिल नहीं हैं। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम या उसके सहयोगियों पर कोई रोक नहीं है। उसके परमाणु ठिकानों को खत्म करने का कोई साफ रास्ता बिल्कुल नहीं। यहां तक कि लेबनान में इजराइल की कार्रवाई भी ईरान के कहने पर लागू युद्ध विराम से सीमित हो गई है। मतलब कम शब्दों में कहें तो ईरान सब पर भारी पड़ा है। ट्रंप को ईरान की शर्तों के आगे झुकना पड़ा है। इजरायली रक्षा और खुफिया विश्लेषक सिट्रिनोविच ने यह भी कहा कि इसमें इजराइल के लिए सब कुछ बुरा है और ये और भी ज्यादा आने वाले दिनों में खराब होने वाला है। अगर समझौता कायम रहता है तो ईरान को मजबूत नतीजा मिलता दिखता है। उसे प्रतिबंधों में राहत मिलेगी, वो फिर से तेल एक्सपोर्ट कर पाएगा, उसे रीबिल्डिंग के लिए, अपने देश को वापस बनाने के लिए फंड मिलेगा। साथ ही उसके राजनीतिक सिस्टम की चुपचाप स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। इजराइल चाहता था कि वहां धार्मिक शासन को गिरा दिया जाए, ईरान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दिया जाए, उसके क्षेत्रीय प्रभाव को रोक दिया जाए। लेकिन ईरान में तख्तापलट की जगह इस डील ने उसे और मजबूत बना दिया है। एक तरफ ईरान इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल है जो इस समझौते को लेकर खुली नाराजगी जता रहा है। नेतन्याहू की नींदें उड़ी हुई हैं, खाड़ी देशों की चिंता अलग है और दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह समझौता जमीन पर कितना सफल साबित होता है। अगर डील टिकती है तो तेल बाजार में स्थिरता लौट सकती है, समुद्री और व्यापार आसान हो सकता है और क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ सकती है। लेकिन अगर समझौता टूटा तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर संघर्ष और अनिश्चितता के दौर में जा सकता है, जैसा कि दिखाई देता है कि अभी भी इजराइल इस डील से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और सारे बयान इस डील के खिलाफ दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान वाकई मिडिल ईस्ट का एक नया किंग, एक नया बादशाह बनकर उभरा है? और क्या ये डील आगे रह भी पाएगी या फिर सब कुछ चंद दिनों की अंधेरी रात में बदल जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए देश दुनिया की हर खबर नव भारत टाइम्स पर। नमस्ते।